निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। यदि आप किसी भक्ति की निंदा करने लगे तो एक क्षण में बहुत जन्मों के किए हुए पुण्य क्षण में नष्ट हो जाएंगे। तभी फिर वो मन विचलित हो जाता है, गंदी बातें, गंदा चिंतन सब आ जाता है। तो हमें लगता है कि चाहिए कि आप गलती मानिए, जिन वैष्णवों के प्रति दोष बुद्धि उनका ध्यान कीजिए, उनके चरणों में वंदना कीजिए और आगे से कान पकड़ करके कि कभी मैं किसी वैष्णव का दोष दर्शन नहीं करेंगे, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करेंगे, ऐसे भाव से चलो तो भजन बन जाएगा। भजन करने वालों के लिए तो आज्ञा दी गई है, तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से नीच समझना। तो आपने अपने में गुणाभिमान किया तभी दोष दर्शन हुए। क्या गुण है आप में? दूसरों में दोष देख रहे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो सो हमसे बुरा न। तो हमारे अंदर बुराइयां भरी, हमको अपनी बुराइयां निकालनी। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने हृदय को पवित्र करो तो भगवान का भजन बन जाएगा। नहीं तो खुद आप अनुभव कर रही हो कि धाम भजन इन सब से आपकी दूरी बन रही है। दूरी क्या, कुछ दिन बाद मन ही नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अपराध बन जाए तो बिल्कुल भजन छूट जाएगा। बड़े बड़े सिद्धों का छूट जाता है, आप तो साधारण है। वैष्णव अपराध बन जाए तो सिद्धों के भी भजन में बाधा पड़ जाए, साधकों की तो बात क्या। इसलिए कोई वैष्णव निंदा करता हो तो कान में अंगुली डालो, राधा राधा, तुरंत हट जाओ वहाँ से। वैष्णव निंदा स्वयं तो करो मत और सुनो मत। वज्र की लीक है, फिर भोगना पड़ेगा। बहुत ये भयंकर अपराध है। इसलिए संतों के, वैष्णव के चरणों में नमन करो। उनमें जो कमियां हैं उनके नाथ ठीक करेंगे, प्रभु उनके स्वामी हैं, वो ठीक कर देंगे। अपने को अगर ऐसा लगता है कि हमारे प्रति उनका गंदा भाव है तो दूरी बना लेनी चाहिए, डांट देना चाहिए, लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी कारण से अगर मतलब हो भी गया प्रभु जी, तो क्या करें? और उसी वैष्णव से अपराध क्षमा मांगे, इसका सिद्धांत है। जैसे आपको किसी वैष्णव से हो गया तो उसी वैष्णव से क्षमा मांगे कि महाराज जी क्षमा कीजिए, आपके प्रति हमारा दोष दर्शन हो गया था, आप हमें क्षमा कीजिए या दंड दे दीजिए, आप अब हमसे गलती हो गई। तो वो गुस्सा करें या क्षमा करें, आपने प्रार्थना कर ली, आपका क्षमा हो जाएगा, आपका माफ हो जाएगा। कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, एक ही तत्व है। किसका प्रश्न है? तत्व एक है। अब हम परमात्मा और गुरु की महिमा पर विचार करते हैं। जैसे भगवान का नाम और जो नामी हैं, इनमें कौन बड़ा है? तो हम महिमा पर विचार करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। तो महिमा में पता चला कि भगवान जब अवतार लेते हैं तब लोगों का कल्याण करते हैं, लेकिन नाम जप कर घोर पापी अभी भी कल्याण को प्राप्त हो रहे हैं। घोर पाप करने वाला भी यदि भगवान का नाम जप करने लगे तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। तो भगवान कभी युग में अवतार लेते हैं, तब आकर जन कल्याण करते हैं, लेकिन नाम तो आज भी जन कल्याण कर रहा है। अच्छा, भगवान कुछ का कल्याण करते हैं, नाम तो लाखों का कल्याण कर रहा है। जब हम महिमा देखते हैं तो भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। ब्रह्म राम से भी बढ़ करके राम का नाम, राम ते अधिक राम कर नाम, राम न सके नाम गुण गाई, इतनी महिमा। ऐसे ही हम जब सद्गुरु और भगवान पर देखते हैं तो भगवान हमारे हृदय में सनातन से विराजमान है, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो पाया। बात मानते हो नहीं? भगवान सनातन से हमारे हृदय में विराजमान है, पुरातन से विराजमान है। चाहे हम जिस योनि में गए हों, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो भगवान के हृदय में रहते हुए भी हमारा कल्याण नहीं हो पाया। वही भगवान जब गुरु रूप धारण किए, वही भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। बन्नो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। वही भगवान जो हमारे गुरु रूप में विराजमान हुए और अपनी वाणी रूपी सूर्य का प्रकाश किया, तो हमारे अज्ञान अंधकार का नाश हो गया, भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए भगवान ने स्वयं आदेश किया, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी बढ़कर के गुरुदेव को जानना, भगवान ने कहा। तो इसलिए
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँव, तो बोले बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव, कि गुरुदेव की बलिहारी जिन्होंने गोविंद जो छुपे हुए थे उनका साक्षात्कार करवा दिया। तो इसलिए एक तत्व होते हुए भी, जैसे नाम और नामी अभेद होते हुए भी नाम बड़ा है, ऐसे गुरु और इष्ट अभेद होते हुए भी गुरु बड़ा है। इष्ट और गुरु खड़े हों तो सबसे पहले गुरु की दंडवत होगी, फिर इष्ट की दंडवत होगी। बन गया है। उसके बाद उसी दिन धाम आके वैष्णव दर्शन करने लगे तो दोष दर्शन हो गया महाराज जी। महाराज जी, धाम नाम की आसक्ति रुक गई है, विचार भय और गंदगी छाई हुई है। हाँ, ऐसा हो जाता है। तो हम पहली बात ये कहते हैं कि सही माने में जब हम किसी को दोषी देखते हैं ना, तो वो दोषी होता नहीं है, दोष हमारे नेत्रों में होते हैं। सही माने में अगर हमारे नेत्र में राम है तो चराचर जगत राम दिखाई देगा, हमारे नेत्रों में काम है तो चराचर जगत काम दिखाई देगा, हमारे नेत्रों में श्याम है तो चराचर जगत श्याम में दिखाई देगा, हमारे नेत्रों में दोष है, हमारे हृदय में दोष है तो हमें दोषी दिखाई देगा। हमें कोई दोषी नज़र नहीं आता है, गुरु कृपा से कोई दोषी नजर। अगर कहीं कुछ दोष की लीला होती है तो नजर आता है 3 गुणों का खेल है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, माया का खेल हो रहा है। हम वैष्णवों में दोष क्यों देखें? देखो, एक बात समझनी होगी, एक है साधक और एक है सिद्ध। सिद्ध तो निर्दोष होता है और साधक में कुछ दोष होते हैं जिनको वो त्यागने का प्रयास कर रहा है। चूक हो सकती है उससे, वो त्यागने का धीरे धीरे प्रयास करके सिद्धावस्था की तरफ चल रहा है। तो यदि साधकों में दोष दिखाई भी दे, माना कि दोष है, तो वहाँ प्रणाम करना चाहिए कि बहुत बहादुर हो, भगवान के मार्ग में चल रहे हो, भगवान कृपा करेंगे, तुम में ये जो दोष है ये भी दूर कर देंगे, क्योंकि तुम बहुत बड़े का आश्रय लिए हो, बहुत बड़े करुणा निधान भगवान का आश्रय लिए हो। हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें उस पर घृणा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आज कमी है और कल ये ठीक हो जाए, कल बहुत अच्छा महात्मा बन जाए। तो पहली बात तो हमें वैष्णव में दोष दर्शन करना नहीं चाहिए, और दूसरी बात अगर हो जाए तो तत्काल प्रणाम करके और भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब वैष्णव के स्वामी हैं। तो उनसे क्षमा मांगोगे तो हृदय शांत हो जाएगा। वाणी से तो कहना ही अगर कह दिया तो वज्र का पाप हो। जब समस्त भोगों से, ऐश्वर्य से, मान प्रतिष्ठा से वैराग्य हो जाता है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि भोगों में लगी हुई है, ऐश्वर्य में लगी हुई है, जिसका चित्त भोगों ने अपहरण कर लिया है, वो कभी ऐसा निश्चय ही नहीं कर पाता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान क्या है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ। ऐसा उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं होती है। एक सुन सुनाकर जिज्ञासा होना अलग बात है और भूख लगना अलग बात है। जैसे हमें भूख लगती तो सिर्फ भोजन चाहिए, उस समय भोजन सुहाई देता है, ऐसे में भगवान की भूख लग जाए, भजन की भूख लग जाए, भोगों से त्याग हो जाए, तब हमारे अंदर जब भगवान के जानने की प्रबल जिज्ञासा होगी तो आप नहीं जानेंगे, भगवान आपको जनाएंगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वही जानता है जिसे हे प्रभु आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आपमय हो जाता है। तो भगवान को जानना और अपने स्वरूप का जानना एक ही है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जे ही जीव मेरा दर्शन पाता है उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो अगर हम अपने स्वरूप का बोध कर ले तो भगवान को जान गए, और भगवान को जान गए तो अपने स्वरूप का बोध, क्योंकि दो नहीं वो एक ही है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे आगे है शरीर और शरीर के भोगों की प्रीति। जो ये शरीर है इसको मैं मान लिया है, और इंद्रियों का जो भोग विलास है इसे मेरा मान लिया, अपना मान लिया है। बस ये जब तक नहीं हटेगा
तब तक ना आप अपने को जान सकते हैं न भगवान को जान सकते हैं। अब इसके हटने के जो उपाय है, सबसे पहला साधु संग, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। साधु संग में भी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। अलग अलग संतों का उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य वाले संतों का संग करे जिनका केवल भगवान उद्देश्य है, केवल भगवान। ऐसे संतों के संग से संस्कृति का, आवागमन का, अज्ञान का, अविद्या का नाश होता है। पहला संतों का संग, और दूसरा नाम में अत्यंत आसक्ति, नाम छूटने पर व्याकुलता पैदा हो, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। तीसरा भगवान को अर्पित कर्म, जो भी कर्म करें वो भगवान को अर्पित करें। पर भगवान को अर्पित कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, जो शास्त्र के अनुसार कर्म करें और उनको भगवान को अर्पित कर दें। पहला सत्संग साधु संग, दूसरा नाम में सुदृढ़ रति, और तीसरा समस्त कर्म भगवान को समर्पित, और चौथा अपनी नेत्रेंद्रिय, वाकेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय, इन तीन को शासन में लाना। नेत्रेंद्रिय से गलत नहीं देखना, श्रवणेंद्रिय से गलत नहीं सुनना, वाणी से गलत नहीं बोलना। इसी में रसेंद्रिय भी है। जबान में दो इंद्रियां, एक वाकेंद्रिय, एक रसेंद्रिय। एक को कर्मेंद्रिय कहते हैं, एक को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। रसेंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय है, वाकेंद्रिय कर्मेंद्रिय। तो भोजन बड़ा पवित्र और भगवद अर्पित, वाणी बड़ी पवित्र और किसी को दुख देने वाली नहीं। श्रवणेंद्रिय सावधान होकर सुने, सावधान होकर देखें। अगर हम इन नियमों का पालन करें बहुत काल तक और भगवान से प्रार्थना करें तो हम अपने स्वरूप को भी जान जाएंगे और भगवान को भी जान जाएंगे। शुद्ध हो जाता तो उनको विशेष अनुभव में आता है। हाँ, विशेष। जैसे पीठ में तिनका गिरे तो समझ में नहीं आता, लेकिन आँख में गिरे छोटा सा तो बहुत बड़ा समझ में आएगा ना। ऐसे ही जो माया में गिरे पड़े हुए हैं उनका हृदय पीठ जैसा है और साधकों का हृदय आँख जैसा है। छोटा सा भी, जरा सा भी स्फुरना हुई तो देखो सूरदास जी कहते हैं, मोसम कौन कुटिल खल कामी। कितने बड़े संत हैं, इतने महान हैं, और कह रहे मेरे समान तो संसार में कोई कुटिल खल कामी है ही नहीं। आंख जैसी हृदय की स्थिति, आंख में जरा सा किनका पड़ा बहुत भारी दर्द होगा, पीठ में एक इतना बड़ा किनका पड़ जाए तिनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले मोसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कुटिल खल कामी कौन है। तुलसीदास जी कह रहे, जो मैं अपने अवगुण कहूँ बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं। जो मैं अपने दोषों का वर्णन करूं तो कथा बढ़ जाएगी, दोषों का इतना भंडार भरा है कि भगवान की कथा रुक जाएगी, हमारे दोषों की कथा चल पड़ेगी। तो जो महान हृदय होता है, जो साधक होता है, जो संत होते हैं, जरा सा भी दोष उनको पहाड़ जैसा लगता है, और जो माया में फंसे हुए लोग हैं पहाड़ जैसा दोष उनको लगता ही नहीं कि दोष है। इसलिए ये विचार करके कहा गया था कि संत और साधकों के हृदय में माया का विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अत्यंत कोमल और ज्ञान युक्त होते हैं। तो थोड़े भी दोष को बड़ा करके मानते हैं, महान हाहाकार मच जाता है अगर थोड़ा भी दोष आता है। और अज्ञानी का हृदय दोष युक्त तो है ही, उसको तो जरा सा गुण हुआ तो वो अभिमान से फूल जाता है, वो दोष युक्त हृदय होता है। तो बात समझ में आ रही?